बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह जो है सुखमय है। ये जो है बस आपको भेद जानना है। आप जैसे ही सद्गुरु का भेद बूझ जाते हो, सद्गुरु से प्रीत करने का रीत आप समझ जाते हो। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु का प्रीति जो है चेतन देश में है, वह सूरज से है, वहाँ शरीर नहीं है। ये संसार जिसे प्रेम कहता है वह प्रेम नहीं है। सद्गुरु से प्रेम एक समान है, बराबर है, एकदम वह कम नहीं होता है। प्रेम धार टूटे नहीं, वह एक समान। प्रेम धार टूटे नहीं, वह एक समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटे नहीं, वह एक समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अहिंसा और हंसनी, ये जो संसार में जो प्रेम है यह जड़ प्रेम है। सुख जो है जड़ प्रेम में नहीं है। संसार इसको सुख समझता है, लेकिन जो संत जन जो है इसका त्याग कर देते हैं। आप तो हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। संतों संग प्रीति जो है सूरज से करनी है, शरीर से नहीं। यदि मन में भाव भी आता है तो उसको तोड़ देना है।
और मन को बलवान करना है, क्योंकि सदगुरु जी है प्रीत आपका सूरज से है। सदगुरु का शरीर नहीं है तो आप जड़ प्रेम की काहे लिए इच्छा करते। जब सदगुरु जो है आपको बराबर प्रेम करता है, आपको हृदय में धारण किया हुआ है। अहिंसा और हंसनी जो प्रेम कहा जाता है वह प्रेम कम नहीं होता है। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन हो। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन हो। प्रेमा निरंतर मिलन है, निस्दीना निस्दीना सहज समय। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन हो। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन हो। प्रेमा निरंतर मिलन है, निस्दीना निस्दीना सहज समय। अहिंसा और हंसनी सदगुरु का प्रेम बराबर रहता है, जो घटता बढ़ता नहीं है, उतरता चढ़ता नहीं है। जो है इसको आपको बूझना होगा, ये अनुभव का विषय है। स्वामी जी ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं। जो है ये स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है। ये हंसा और हंसनी प्रेम जो है वो वाला प्रेम नहीं है, वो तो जड़ प्रेम है। सबसे तुच्छ प्रेम जड़ प्रेम है। जो है संत जन जो है कभी भी आपसे जड़ प्रेम नहीं कर सकता है। और यदि मन में आपका आता है जड़ प्रेम की तो गलत है वो। जो है अरे संतों के संग जो है सूरत से प्रेम होती है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये हंसा और हंसनी आप जो है प्रेम को बूझो। सुरति का प्रेम में जो है शरीर नहीं होता है। संत जन जो है आपको सूरत से प्रेम करते हैं, जड़ प्रेम नहीं होता है। क्योंकि हमारे को समझ में नहीं आता है जड़ प्रेम क्या है और सुरति का प्रेम क्या है, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। आपको बराबर जो है सचेष्ट रहना है। संत जन भी बराबर सचेष्ट रहते हैं और वो आपको सूरत से तो कभी नहीं छोड़ते हैं। अहिंसा और हंसनी आप भी दुबुझो। संत जन जो है कभी भी सूरत से नहीं छोड़ते हैं, आपको जो है सूरत से बराबर पकड़े रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय में सदगुरु रहता है। और सदगुरु जो है सबको प्रेम करता है। ये बार बार प्रेम शब्द को आप बूझा करिए, समझा करिए। ये सूरत का प्रेम है। वहाँ मिलन शरीर से नहीं होता है, और जहाँ शरीर से मिलन होता है वह जो है सच्चा प्रेम नहीं है। क्षणिका प्रेमा सब मी जगी, क्षण भर मी मिट जाय।
क्षणिका प्रेम सब मी जगी, क्षण भर मिट जाय, मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाय, क्षणिक प्रेम सब मी जगी, क्षण भर मिट जाय, मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाय। ऐसा और हंसनी जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी ये सब समझने वाली चीजें हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी आप भेद को समझो। ये कबीर साहब का दोहा है, ये नित्य अनादि सद्गुरु का दोहा है। ये सिद्ध किया हुआ है, जो आपके हृदय में बसता है आप उसी के पास में रहते हो। आप फिर से बूझो, जो आपके हृदय में बसता है, जिसकी याद बार बार आपको आती है, वह आपके हृदय में बसता है, तो आप उसी के साथ रहते हो। तो प्रभु जो है आपके हृदय में है, लेकिन उसका बोध नहीं है। ये बोध जो है संत जन ही कराते हैं, क्योंकि संत जन जो है आपके हृदय में बसते हैं। वही जो कबीर साहब कह रहे हैं, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। चंद्रमा जो है आकाश में रहता है, और कुमुदिनी जो है वह जो है जल में रहती है, धरती पर रहती है। उसका कभी खिलखिलाती नहीं है, कभी हंसती नहीं है, कभी खिलती नहीं है। सारा जो है धरती पर जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं, और सब जो है सूरज से जो है सूरज से प्रेम होता है उनका। ये हंसा और हंसनी आप बात को समझो। पूरा धरती पर जितना भी जीव है और सारे पेड़ पौधे जो है वह सूरज को प्रेम करते हैं। जैसे ही सूरज जो है उगता है, सभी उनको पेड़ पौधों में देखो ना, एकदम मगन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उनका भोजन पानी बनने लगता है, और पेड़ पौधा जो है एकदम खिलखिला करके जवान हो जाते हैं। आप वाणी को समझो। थोड़ा भी अंधेरे में रख दो, जहां सूरज नहीं आता है वो मुरझा जाता है। आप क्या कहते हो, गांव में कहीं छाया है तो बोला इसको जो है ना धूप नहीं मिलती है, इसलिए ये जो है मरा हुआ है। धूप नहीं मिलता है इसलिए कमजोर है। ये हंसा और हंसनी पेड़ पौधा के लिए सूरज जरूरी है। आप भेद को समझो। तो उनका प्रेम सूरज से रहता है, क्योंकि बीच में छाया आ जाती है तो बढ़ नहीं पाते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी
और वही पौधे जो सूरज के सामने रहता है एकदम। आप पेड़ आप देखते ही हो घर में जो है, आप घर में लगा लेना, जहां धूप नहीं आती है कोई नहीं उगता है, तो उसका जीवन देने वाला सूरज है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो। वैसे ही जो सदगुरु जो है वह जीवन आपको प्रेम जो है सदगुरु से चेतन देश में है वो, और वह शरीर नहीं न है। चंद्रमा का प्रेम जो है कुमुदनी से है। जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह खिलखिला जाती है, खिल जाती है, वह भी प्रेम ही है। आप भेद को समझो। आप जो है जैसे संसार में जो है, आप संसार में पति संग पत्नी संग मिलते हो तो आपके चेहरे पर रौनक हो जाती है। यह जड़ प्रेम है, जड़ शरीर में होता है। लेकिन जो आपकी आत्मा है उसका प्रेम सदगुरु से है। जब सदगुरु का प्रकाश जो है आपके हृदय में पड़ता है तो पूरा हृदय जो है बलवान हो जाता है, आत्मबल जो है बढ़ जाता है। ये हंसा, आत्मबल बहुत बड़ी बात है। ये इस संसार में जो सबसे बड़ा बल जो है माना गया है वह शारीरिक बल है। इससे बड़ा बल जो है बौद्धिक मानसिक बल होता है। इससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल होता है, और सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल होता है। तो आत्मबल बढ़ने के लिए आपको संयम करना पड़ेगा। सांजा माया तम होया महाना, प्रगटे निज गुण बल पर दाना। संजा माया तम होया महाना, प्रगटे निज गुण बल पर दाना। मध्य हृदय मह आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। मध्य हृदय मह आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रसाकथा। निजया ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला। सुरति सामार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। मध्य हृदय मह आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा, निजया ज्ञान परभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़या अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति सामारा आप तजिया पा,
मिल बीबी का सदा गुरु परतापा, मिल बीबी का सदा गुरु परतापा। ये हंसा और हंसनी, आपका सदुर संग प्रीति जो है चेतन देश में है। मन जो है संसार में गिराता है, मन जो है संसार में गिराता है, वह जड़ प्रेम ही जानता है और दूसरा प्रेम नहीं जानता है। उसी प्रेम को बूझना है आपने जो है। आप हंस हो और हंसनी हो, जड़ प्रेम में नहीं गिरना है। जड़ प्रेम आपका शरीर का है, वह सुख जो है शारीरिक सुख है। आत्मिक सुख के लिए चेतन प्रेम है, वह सुरति का प्रेम है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिला तानीत। ये हंसा और हंसनी, प्रेम शब्द जो है केवल ईश्वर के लिए है। ये प्रेम शब्द जो है संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम कहा जाता है, वास्तविक प्रेम जो है वो बराबर है, निरंतर है, वो कम थोड़ा होता है। संसार का प्रेम तो खत्म हो जाता है। आप भेद बुझो, सदगुरु का प्रेम बराबर एक समान बना रहता है। प्रेम धार टूटी नहीं, वह राई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। ये हंसा और हंसनी, अब आपका प्रश्न होगा कि आप जिस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं उसका बोध कैसे होगा और वह प्रेम बराबर बना रहे, उसका उपाय बता दीजिए। अब आपका मन में यही प्रेम होगा, यही शब्द होगा, आप यही सोच रहे होगे कि हम तो वही प्रेम जानते हैं जो संसार में होता है। ये हंसनी, ये वाला प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो है अधीनता में है। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी, आप कहोगे वही वाला प्रेम का जो उपाय बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, उसमें अत्याधीन रहना होगा आपको, जो है एकदम प्रेम बराबर बना रहेगा। सद्गुरु संग जो है कौन सा अभिमान, सद्गुरु संग जो बराबर जो है अत्याधीन। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मद मट की शिरनाय। ये हंसा और हंसनी, गुरु के आगे एकदम अत्याधीन रहना है जो है, तो आपका प्रेम बराबर बना रहेगा जो है। पहला लक्षण यह है जो है, उपाय यही है, आपका प्रेम बराबर बना रहे तो गुरु संग जो है एकदम अत्याधीन रहना है। और स्वामी जी क्या लिखे हैं,
धन काया मन वचन शील संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। ये हंसा और हंसनी। धन काया मन वचन शील संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन अनुगामी गुरु शिव। ये हंसा और हंसनी। धन से भी सेवा करना चाहिए। अब देखो, भेदभाव खोलने से गड़बड़ हो जाता है। और शरीर से भी सेवा करना चाहिए। आप किसी के यहाँ गए हो, अरे एक टाट भी बिछा दिया, झाड़ू भी लगा दिया, तो सेवा हो गया। आप जो है सत्संग जो है ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम करी करावी ताही को सोई सेवा शिष नाम। ये हंसा और हंसनी। कोई आपको आता है, स्वामी जी का चंदा मांगता है, दे दिया करो जितना तुम्हारे है। ऐसा नहीं कहना कि अभी हुआ नहीं है, बाद में। अरे जो है 10 रुपया आई है, 100 रुपया आई है, दे दिया करो जो है। तो धन से सेवा हो गया। काया से सेवा करना, यह भी सेवा ही है। जो है सत्संग सुनाओ, भजन सुनाओ, बढ़िया बढ़िया भजन गाओ और गुरु प्रेम में गाया करो। ऐसे नहीं है कि बस गा दिया। अरे प्रेम से नहीं गाओगे तो आप किसी के यहाँ आओगे और भोजन प्रेम से नहीं खिलाओ तो मज़ा नहीं ना आएगा। वैसे ही भजन जो है सदगुरु का है, अधीन हो करके और प्रेम पूर्वक भजन गाया करो। जो है ये तुम्हारे हृदय को प्रकाशित करने के लिए ही बनाए हैं। नित्य अनादि सदगुरु तो बनाया नहीं, वो तो ऐसे ही गा देते थे। स्वामी जी ने आपके लिए ही भजन लिखा हुआ है। तो धन काया मन वचन सी, मन से। अब मन से सेवा क्या करोगे? मन से उसको इंतजार करते रहना, वहीं बैठे रहा करो। जे देखो, आप किसी का आप दरबार में जाते हो तो बैठे रहना भी सेवा ही है। तो मन से गुरु के पास बैठे रहोगे तो क्या होगा? मन का जो मैल है झड़ जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा तो सुरति हो जाएगी। तो मन को क्या करोगे? गुरु का चरण के पास लगा करके रखना। बोल भाई देखो, तू इधर उधर मत जाया कर, जो है यही रहा करो। जो है तो स्वामी जी क्या लिखे हैं? द्वार धनी की बैठ करा धका धनी की खाय कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ीन जाय द्वार धनी की बैठ करा धाका धनी की खाय कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ीन जाय भई सुनाई महलमी भक्त पाड़ा हो दरबार खुल का पाट दर्शन मिले शोभा जय पार। तो मन से भी जो है गुरु की सेवा की जाती है। धन हो गया, धन से हो गया, समझ में आ गया
काया से हो गया और मन से हो गया और वचन से। जो सदगुरु की जो वाणियाँ है उसको बूझना है और वही पूरा संसार में प्रचार करना है। सदगुरु का प्रीति जो है सूरत से है। देखो, आप एक आदमी ने कहा सूरत से कैसे प्रेम करेगा, आप बताओ। प्रेम तो शरीर से होता है। ये हंसा और हंसनी आपको मालूम नहीं है। ये प्रेम, देखो सदगुरु जो है सारा, देखो पहले आप समझो, वो सदगुरु सूरत से ही ना देखता है सबको। देखो, आप आंख से कहाँ तक देख पाओगे, आंख बंद तो कुछ नहीं दिखता है, फिर सूरत ही चालू हो जाती है। आप लोग सभी जुड़े हैं, हम लोग जो है ये सूरत से ही जुड़े हैं। मोबाइल से सुन रहे हैं बात जो है, लेकिन हम लोग सूरत से भी देख रहे हैं। ये हंसा मन को, देखो मन और सूरती में अंतर समझ लो। जो है जो जो संसार में काम करता है वो मन काम करता है, वो भी सूरती सूरती नहीं है वो। देखो सांसारिक व्यक्ति है, उसको 5 काम दे दो तो भुला जाएगा, लिख करके रखता है और लिख करके रखने के बाद भी फिर भुला जाता है। आपके घर में पति है, पत्नी है, आप सामान नोट करा दो, वो बाजार जाएगी और हड़बड़ी में जरूर 1-2 आइटम छूट जाएगा। अरे बोला टाइम देर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब उसे सूरत से पकड़ते हो तो आपको सब याद रहता है। सूरती अलग चीज है, मन अलग चीज है। तो जड़ में काम करती है वो मन होता है, मन का एक सीमा है। हालांकि मन भी बहुत बड़ी चीज है जो है। तो सूरती, जिसका मन जो है शुद्ध होकर के सूरती हो जाती है, तो बहुत चालाक हो जाता है, प्रतिभावान हो जाता है। एक ही समय में जो बहुत सी चीजें नहीं दिखती हैं वो भी देख लेता है। ये हंसा और हंसनी संत जन जो है सूरत से ही देखते हैं। तुम्हारे हृदय में सूरत से ही वो घुस जाते हैं। देखो सूरत से जो है आसान है, जो है आपको मिलना है, सदगुरु से मिलना है। वहां तो बड़ी भीड़ है, दर्शन ही नहीं हुआ, वो जड़ दर्शन है। और सूरत से मिल लो, कहीं भी रहेंगे मिल जाएंगे जो है। ये हंसनी, तो इसी को सूरत से मिलन होता है जो है। तो परमात्मा जो है सूरत ही, देखो आपको दरवाजा में बंद कर दो, ताला में बंद कर दो, फिर भी सूरत निकल जाती है। शरीर से कैसे मिलोगे? अब रास्ते में नदी आ गया तो शरीर से कैसे जा ही नहीं पाओगे जो है, जब तक नाव नहीं आएगी जो है, या पुल नहीं बनेगा। लेकिन सूरती के लिए पुल नहीं चाहिए, वह टक से पहुंच जाती है। तो सदगुरु जो है सभी जीवों को सूरत से ही देखता है और संत जन भी जो है सूरत से ही देखते हैं। लोग बहुत परेशान रहते, अरे फोन नहीं किया आपने, मेरे से बात नहीं किया। अरे आप सूरत से देखो ना। जिसको बार बार आपको याद आती है वह संसार, मन और सूरत को संसार नहीं समझता है, इसको संत जन ही समझते हैं। ऐसा नहीं है, वह सूरत से भी, ये भी प्रेम है एक जो है। आपको कौन बार बार याद आता है, क्यों हृदय में आता है? वह आपको याद करता है। स्वामी जी क्या लिखे हैं? जीवा प्रेम प्रभु सिकरी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु सिकरी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी, प्रेम शब्द जो है संसार में नहीं है, वह व्यवहारिक संबंध है जो है। और जो वह सुख है,
जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी, जड़ सुख तो आप भोग ही लिया है, अब उसका इच्छा नहीं करनी है। स्वामी जी यही, उसका इच्छा करोगे तो फिर संसार में आओगे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ए हंसा और हंसनी, जड़ सुख की इच्छा करोगे फिर संसार में आना पड़ेगा जय। और आपको चेतन सुख की इच्छा करनी है, जो बराबर एकदम चढ़ा रहे जो है, कभी उतरे नहीं। वही सुख जो है सदगुरु में है। अब वो मिलेगा कैसे? तो सुख का सागर पासी है, हेमते मंद गवार, सुख का सागर पासी है, हेमति मंद गवार, खोज सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। ये हंसा और हंसनी, वो जो है द्वार खोलने से तो मिलेगा। अभेद बुझो, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार, सुख का सागर पासी है, हेमति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अब आप बोलोगी ये द्वार कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द मी जोरती, खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी, जो ताला है वह सूरज से खुलता है। अरे आपको सदगुरु इतना बढ़िया बढ़िया से सब बता रहा है, आप कितना भाग्यशाली हो। ऐसा कोई नहीं बताएगा, कोई ग्रंथ नहीं है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी आपको बता रहे हैं जो है, आप बूझ नहीं पा रहे हो या बूझ रहे हो, आप भुला जा रहे हो। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुरती शब्द मी जोरती, खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। तो जो आपको बोलते हैं स्वामी जी जो है, तो वही न कुंजी दिए हैं। क्या कहते हैं? करह जाता न सखी साई मिलन की, करह जाता न सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड्डा सुपुली मौनिया,
छोड़ी दा बुद्धि लर कैया खेलान की करह जतन सखी साई मिलन की देवता पितर भूत भवानी इमारग चव राशि चलन की करह जतन सखी साई मिलन की ऊंची महल अजब रंग बंगला फूलवन की सेज लगी साहेब की करह जतन सखी साई मिलन की करह जतन सखी साई मिलन की। हिंसा और हंसनी वो चेतन सेज है, वो वहाँ का फूल मुरझाता नहीं है, एकदम बराबर है वो। अरे वही तो आपको जानना है। हिंसा और हंसनी सदगुरु बहुत चलाक जीव को जो है ना एकदम इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाया है। आप बताओ, करह जतन सखी साई मिलन की ऊंचे महल अजब रंग बंगला फूलवन की सेज लगी हो साहेब की करह जतन सखी साई मिलन की। कहत कबीर सुनो भाई साध मिल गई कुंजी ताला खोलन की। हिंसा और हंसनी वो ताला का कुंजी मिल गया। वो कुंजी स्वामी जी बता रहे हैं। देखो स्वामी जी जो है साधना किए हैं, जो है स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है, पुस्तक देख करके नहीं पढ़े हैं स्वामी जी। स्वामी जी कोई पुस्तक नहीं पढ़े हैं जो है, अरे वो साधन से निकाले हैं। सुरती सावदमी जोरती खुली गगन किवाड़ जगमगा जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। ये हंसनी वो जो ताला कुंजी है वो सूरज से खुलता है। देखो मैं इतना खोल खोल करके आपको बताता हूं, आप बूझ नहीं पाते हो तो कैसे होगा बताओ। सदगुरु का ज्ञान है, आप हंस हो और हंसनी हो, आप समझ जाना। आप तो स्वामी जी का दोहा है, ये दोहा नहीं है, ये हृदय का चेतन मणि है। इसी दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा जो है। कौन वाला? अरे हर दोहा पर स्वामी जी का एक ही दोहा आप याद कर लो ठीक से जो है, और उसी पर विचार करते रहना। एक ही दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। अरे ये जो है स्वामी जी का एक एक दोहा जो है ना एकदम हृदय का चेतन मणि है। वो उसको अपने पास रखते ही आपका भी हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है। अरे चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। संसारिक व्यक्ति जो है आप नहीं समझते हो, संसारिक व्यक्ति जो है पहले उल्टा पुल्टा काम करता है, और जैसे ही उसके ऊपर चेतना रखो अरे वो बदल जाता है, अध्यात्म की बात करने लगता है। वो संसार में चोरी करने के लिए जाता रहता है, और जैसे ही जो है वो किसी संत की चेतना उस पर पड़ती है ऊर्ध्व हो जाता है। अब ऊर्ध्व हो गया तो फिर वो चेतन बात करने लगता है। हंसा और हंसनी ऐसा कई बार हुआ है। वह बोलता है मैं तो बहुत ईमानदार हूं, सबसे बड़ा चोर होता है सबसे बड़ा चोर होता है, गुंडा होता है और बदमाश होता है। और जैसे ही जो है सदगुरु का प्रकाश पड़ता है तो अब उल्टा बोलने लगता है। अरे भाई मेरे जैसा तो पापी कोई है नहीं,
मैं बोला अभी तो आप जो है 1 घंटा कुछ और वो बोल रहे थे कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ और सबसे बड़ा ये हूँ, और अभी आप जो है बदल गए, ऐसा काहे लिए करते हैं? ये हंसा और हंसनी, क्योंकि वह सांसारिक जीव है जो है, जब उसको प्रकाश मिलेगा तब न वो जो है चेतन बात करेगा। ये हंसा और हंसनी, तो जीव बदल जाता है। जैसे ही वह सदगुरु के पास जाता है, उसकी चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती है। अब ऊर्ध्व होने में तो सदगुरु देश में चला गया, तो उसके अंदर उल्टा पुल्टा बात नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, तो आपको बराबर वहीं रहना है। आप भेद समझो, ये भाव ही है। ये देखो, भाव में भी प्रभु है, वाणी में भी प्रभु है, सब में प्रभु है जो है। अब आप बोलोगे उसको दिखला दो, इसको संत जन जानते हैं जो है, सब में है। वायु कायंत रात्मा, वायु जा हे शरीर, नियमान करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर, अग्नि कायंत रात्मा, अग्नि जा हे शरीर, नियमन करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। स्वामी जी ने सब एक पूरा अध्याय ही इसी के ऊपर लिखे हैं। सब में जो है एक अध्याय पूरा गति के बारे में लिखे हैं, सब परेशान है उसके बारे में लिखे हैं। ये हंसा और हंसनी, और एक अध्याय में पूरा सब वही बातें लिखे हैं जो है। और एक अध्याय में क्या लिखे हैं? जहाँ पहुँचन की चाहमी, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिल सुख सिंधुवता। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? वायु क्यों नहीं चैन ली, मन न ले विश्राम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी, ये सब स्वामी जी एक आपको बूझने के लिए ही तो लिखे हैं। पूरा संसार नहीं बूझोगे तो प्रभु को कैसे बूझोगे आप जो है? तो वही है, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तो सुरती सावधानी जोरती, खुले गगन की बाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। यह सा और हंसनी, सारा काम जो है, जो प्रभु का काम है, जो भक्ति का काम है, वह सूरत से होता है। सूरती सी दी कालो निज दीस, सूरती सी दी कालो निज दीस। कैसे होगा? तो देखत देखा न लागे, मिट गए सकल देश, सुरती सी देख लो निज देश, सुरती सी देख लो निज देश।
ये हंसा और हंसनी। आपको सूरज से देखते 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 अब हो जाओगे। देखो आप देखो, हम तो क्या बताएं जो है आपको, जो है ये सूरज से ही दिखेगा जो है। सूरती सी देखा लो निज दिस, दिखाता दिखाता देखा न लागी, मिट गए साका लयन दिशा, सुरती सी देखा लो निज दिस। ये हंसनी, ये सूरती का खेला बहुत है जो आपको देखते देखते दिखने लगेगा। इसीलिए सूरती को जो है गुरु का चरण में लगा करके देखो जो है, आप बुझ जाओगे और आनंद भी आने लगेगा। अरे ये भजन थोड़ा है, ये जो है आपको संसार में कैसे रहना है वो सारा जो है ये भेद बताया गया है आपको। अभी आप जो है यही भजन जो है अभी सुने थे जो है, वही वाली भजन है ये। कौन सा? सूरती सी देखा लो निज दिस, सूरती सी देखा लो निज दिस, देखाता देखाता देखा न लागी, मिट गए साका लयन दिशा, सुरती सी देखा लह निज दिस। जो इतना जो है अंदेशा था ऐसा होगा, क्या सही है क्या नहीं सही है, जो दुनिया भर का भ्रम जाल था वो सूरत के देखने से सब मिट जाता है। ये स्वामी जी कैसे कैसे भजन बनाए हैं जो है, नित्यानंद सदगुरु ने कैसे कैसे भजन बनाया है। सूरती सी देखा लो निज दिस, देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लयन दिशा, सुरती सी देखा लो निज दिस। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवीसा, सुरती सी देखा लो निज दिस, सुरती सी देखा लो निज दिस। देखाता दिखाता देखा न लागी, मिट गए साका लयन देशा, सुरती सी देखा लो निज दिस। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश, सुरती सी देखा लो निज दिस। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं आचार परवीश, सुरती सी देखा लो निज दिस। जो जो गाई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरती सी देखा लो निज दिस। जो जो गाई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेशा, सुरती सी देखा लो निज दिस। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु
उपदेश सुरतिशी देखा लह निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साध गहु सदगुरु उपदेश सुरतिशी देखा लह निज देश। यह सा और हंसनी सूरज से ताला खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, सूरज से अपना घर देख लेते हो, सूरज से आनंदित हो जाते हैं। और स्वामी जी क्या क्या लिखे हैं? अंतारा मुख सुरति भाई, अंतारा मुख सुरति भाई, मोह शोक संताप। ए हंसा और हंसनी आभेद बुझो। अंतारा मुख सुरति भाई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। ए हंसा और हंसनी जब तुम्हारी सुरति जो है शब्द में समा जाती है। देखो मैं भेद बार बार खोलता हूँ, आप समझ नहीं पाते हो तो गड़बड़ बात है जो है। देखो ए हंसा और हंसनी जब आपकी चेतना सुरति जो है गुरु चरण में समा जाती है, सीधे देखो उसको खोल खोल करके बता रहा हूँ मैं। जब तुम्हारी सुरति जो है गुरु चरण में समा जाती है तब क्या होता है? अंतारा मुख सुरति भाई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। सारा तुम्हारा खत्म हो जाता है, सुख संताप जय द्वंद्व विपदा और आने वाला कष्ट भी खत्म हो जाता है। अब इतना साफ साफ स्वामी जी आप बता दिए हैं और आप बूझते नहीं हो। कहाँ ढूंढते हो? पति में थोड़ा मिले पत्नी में नहीं मिलेगा जो है। कुछ नहीं चाहिए तुमको जो है। दो चीज रखो दिमाग में हमेशा, गुरु का चरण और तुम्हारा सुरति। बस सारा काम यहां से हो रहा है और तुम बिना मतलब में उधर उलझे हुए हो। ए हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। वही स्वामी जी अलग ऐसा दूसरा वाला भी दुआ है। सुरति सामाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत, स्वामी सेवा का एक सांगा खेले सदा वसंत। ये हंसा और हंसनी आपको बराबर जो है। देखो गुरु चरण में तभी तक रह पाओगे जब आप अधीन रहोगे जो है। ये भेद है ये। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। यह सा और हंसनी देखो। अरे बहुत स्वामी जी लिखे। आरत दीन अधीनता, सत्य अहिंसा भाव। आरत दीन अधीनता, सत्य अहिंसा भाव। यह स्वामी जी बार बार जगह जगह लिखे हुए हैं। आरत दीन अधीनता, सत्य अहिंसा भाव। अधिकारी भक्ति की, गुरु की चरण समाव। ये हंसा और हंसनी
ये स्वामी जी एक एक मणि जो है ना थोड़ा थोड़ा अंतर करके दिए। आप तो बूझना है, हंस हो हंस नहीं हो बूझ जाया करो। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अंतर मुख सुरति भाई मोह सो संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चारित भाव। और दूसरे जगह क्या कह रहे हैं, आरत दीन अधीनता सत्य यही साभाव अधिक हंसा और हंस नहीं। आप बूझो ना, आप तो हंस हो हंस नहीं हो, आप ही के लिए सारा हो रहा है, पूरे संसार के लिए नहीं होता है सत्संग जो है। संसार के लिए तो मेला झमेला होता है, उधर धन इकट्ठा करने का, कैसे चोरी करना है, कैसे पैसा कमाना है, वो सब अलग विद्या है। यहाँ पैसा वाला काम नहीं है, यहाँ जो है भक्ति वाला काम है। तो देखो दोनों नहीं मिलेगा, संसार भी चाहिए भक्ति चाहिए, तो यहाँ रहो दोनों मिल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, देखो गुरु के पास रहने से क्या फायदा है, दोनों मिल जाएगा, लक्ष्मी भी आ जाएगी, सरस्वती भी आ जाएगी, पार्वती भी आ जाएगी। और लक्ष्मी की तरफ भागोगे तो कोई नहीं मिलेगा, ये लक्ष्मी के पास जाओगे तो सरस्वती भाग जाती है, पार्वती भी भाग जाती है। आप भेद समझ जाओ ना, वही स्वामी जी कहे आरत दीन अधीनता सत्य अहिंसा भाव अधिकारी यह भक्ति का गुरु की चरण समाव। हंसा और हंसनी, देखो वाणी में कुछ भाषा में थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है, भाव में नहीं होता है। आप सदगुरु संग जो है आरत दीन अधीन जो है और सत्य और अहिंसा ये सब रखा करो। आरत दीन अधीन और सत्य और अहिंसा 5 गुण तुम्हारे में होना चाहिए, ये तुम्हारा श्रृंगार है। सोरहो श्रृंगार कैली बत्ती सवरनवा, ये हंसनी ये जड़ में मिलने के लिए है। खूब अपना क्या आप जानते ही हो, क्या कहूँ मैं, कहना पड़ता है। पिया संग मिलने के लिए क्या क्या लगाते हो, सारे लिपस्टिक बिंदिया काजल 16 तरह का है। यहाँ सदगुरु से मिलने के लिए दूसरा वाला है, ये आरत दीन अधीनता सत्य अहिंसा भाव अधिकारी यह भक्ति की गुरु की चरण समाव। ये हंसा और हंसनी, देखो दोनों जानना चाहिए। 16 श्रृंगार क्या क्या है आपको जानना चाहिए। जड़ देश में जो भी आपका घर में परिवार में बेटी है बेटा है, उसका शादी करना है, तो 16 श्रृंगार वो बताओ उनको कि ये लगाना भाई, नथिया लगाना, फलाने लगाना, ढेकाने लगाना, वो आप जानते ही हो। और जो हंस आता है, हंसनी आता है, तो उसको ये वाला बताना। कौन वाला? आरत दीन अधीनता सत्य अहिंसा भाव। यह लिपस्टिक लगाने का जरूरत नहीं है और नथिया पहनने का जरूरत नहीं है। और एक और आता है भजन, क्या बोलते हैं, चहके क्या बोलते, गहना के गुण सुन, वो वाला नहीं है मामला। यहाँ पर क्या है, आरत दीन अधीनता, 3 गुण हो गया। आरत है, दीन है और दीन है। दीन मतलब हम लोग तो हमेशा गरीबी रहेंगे, प्रभु के यहाँ तो आप जानते ही हो। अरे वह अनंत ज्ञान है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है, तो हम लोग उसी को पकड़ करके रखना है। सबसे सुंदर कौन है इस संसार में बताओ? प्रभु है। ये ऐश्वर्या राय नहीं है, सुनते हो कि आप संसार में सुंदर है, जड़ देश में है वो जो है। ये वाला सुंदरता अलग है, वैसा कोई नहीं है। ये हंसा और हंसी, संसार में आपका डुप्लीकेट मिल जाएगा।
देखो मोदी का भी डुप्लीकेट है, बाबा रामदेव का भी डुप्लीकेट है, आपका भी डुप्लीकेट मिल जाएगा, आपका आवाज निकालने वाला भी मिल जाएगा। लेकिन प्रभु जैसा सुंदर कोई नहीं है, कोई है नहीं जो है, उसके समान ज्ञानी कोई नहीं है, उसके समान जो है क्या बोलते हैं, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं है, उसके समान कोई आनंद देने वाला नहीं है, उसके समान कोई सुंदर नहीं है, उसके समान कोई आपका साथ रहने वाला नहीं है। वो प्रभु में अलग गुण है। तो उसको पाने के लिए आपको आरत होना चाहिए, एकदम आरत, दीन अधीन और सत्य और अहिंसा, 5 गुण होना चाहिए आपको जो है। यदि आप में सत्य नहीं है तो नहीं पाओगे जो है। देखो संसार में झूठ बोल लेना, चोरी कर लेना, लेकिन सदगुरु के यहाँ एकदम एकदम पक्का होना चाहिए, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पर जो है। वही स्वामी जी लिखे हैं, आरत दीन अधीनता सत्य अहिंसा भाव अधिकारी यह भक्ति का गुरु की चरण समाव। हंसा और हंसनी, गुरु का चरण में आपको समाना है। तो ऐसे नहीं समा पाओगे, सब खत्म होना पड़ेगा, मन नहीं होगा, उसका इच्छाएं नहीं, बहुत सारे भेद की बातें हैं यहाँ पर। आप उसमें घुसते घुसते सब छूट जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। हंसा और हंसनी, इसीलिए ये सब जो सत्संग होता है, साधना होता है, शुद्ध करने के लिए होता है। प्रभु की सुमिरा ना ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले 4 फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। हंसा और हंसनी, सत्य प्रेम होना है गुरु में जो है। और जब तुम्हारा प्रेम होगा, आप ही पास में है, तुरंत आपको प्रकट हो जाएगा जो है। हंसा और हंसनी हर चीज का तरीका है, और वो सारा विधि जो है गुरु से जाना जाता है। हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।